शील पालन में हम जितने दक्ष सजग होंगे, वाणी का शील हो, हत्या न करने का शील हो, व्यभिचार का शील हो, या कोई मादक पदार्थ का सेवन नहीं करूँगा ऐसा शील हो, ये शीलों में जितने हम पक्व रहेंगे और इसका अनुभव भी करते रहेंगे वाणी बोलते समय कि मैं वाणी का शील पालन कर रहा हूँ, यानी कि कठोर वाणी नहीं, कटु वाणी नहीं, मिथ्या वाणी नहीं, असत्य वाणी नहीं, तो फिर हमारी समाधि, हमारा अधिष्ठान अच्छा पुष्ट होगा। वैसे ही अगर किसी के मन को हमने नहीं दुखाया, हमने हिंसा नहीं की, हिंसा से विरत रहे, तो फिर और अधिष्ठान और समाधि हमारी पुष्ट होगी, जिससे कि प्रज्ञा में हम प्रवेश कर सकेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितना हो सके नहीं, बिल्कुल पूरी तरह से इंटॉक्सिकेंट से या जो भी मादक पदार्थ हैं, जो भी तंबाकूजन्य पदार्थ हैं, इनसे हम जितने जैसे दूर रहेंगे हमारी सजगता बढ़ेगी, उससे अधिष्ठान भी बढ़ेगा, समाधि पुष्ट होगी, प्रज्ञा में प्रवेश बहुत सुलभ होगा। उसी के साथ साथ दूसरी बात यह है कि जहाँ भी आपको चलने का चांस मिले वहाँ पैदल चलिए, हो सके उतना वाहन का उपयोग न करें। स्टेयरकेस वगैरह भी हम जितने चढ़ें, लिफ्ट का उपयोग न करें, उतना हमें अधिष्ठान पक्व होने में, अधिष्ठान अच्छा होने में, अधिष्ठान दृढ़ता से पूरा करने में, निश्चय से पूरा करने में हमें सहायता मिलेगी। इसलिए पैरों को चलने का जहाँ भी चांस मिले वहाँ हमने वाहन का उपयोग न करते हुए पैदल चले तो हमारा अधिष्ठान अच्छा होगा, अधिष्ठान पूरा होगा। ये इसलिए अनुभव की बात है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, जितना मैं पैदल अच्छा चला हूँ उस दिन अधिष्ठान अच्छा रहा। और साधक तो प्राइमरीली इसी से गणना करता है, मेरा अधिष्ठान अच्छा हुआ ना, तो उस दिन साधक खुशी महसूस करता है, उस दिन साधक को समाधान मिलता है कि मेरा ध्यान अच्छा हुआ। अधिष्ठान में विचलित होने लगा साधक, तो फिर साधक को लगता है कि मेरा ध्यान अच्छा नहीं हुआ। हालांकि ये बात नहीं होती, ध्यान तो ध्यान ही है। आपको बैठना है, गुरुदेव ने कहा आप बैठ रहे हैं, निश्चय करके बैठना है कि संकल्प विकल्प से दूर रहूँगा और एकाग्रता से मैं संवेदनाओं को, सांस को देखूँगा, तो अधिष्ठान हो जाता है। और एक कुछ बात है नश्वरता के विषय में, जो कुछ दोहे नश्वरता के रह गए थे वह हम पूरे करेंगे। सुखद होय वा दुखद हो, प्रिय वा अप्रिय होय, सब अनित्य भंगूर सभी, शाश्वत ध्रुव न कोय। मिले कभी सत्कार भी, मिले कभी दुत्कार, यहाँ न कुछ भी स्थिर रहे, यह नश्वर संसार। कभी अकिंचनता मिले, कभी रतन भंडार, पतझड़ और बसंत का यह अद्भुत संसार। धन वैभव ऐश्वर्य के भले लगे अंबार, इस नश्वर उपभोग में कहाँ अमर सुख सार। देखे अपने आप को बिना राग बिन द्वेष, जागे बोध अनित्य का तो उखड़े सब क्लेश। छूटे मिथ्या धारणा भ्रम निर्मूलित होय, काया चित्त के मेल में नित्य नहीं कुछ होय। बिन प्रयास होता रहे अनित्यता का बोध, सतत बोध से शोध होवे चित्त निरोध। चित्त निरोध के लिए अनित्यता का बोध बहुत आवश्यक है। बाहर भीतर एक सा क्षण भंगुर संसार, वर्षा जल के बुदबुदे इनमें तत्वन सार। बड़े बड़े बलवान हैं, बड़े बड़े धनवान, मृत्युराज की मुष्टि में बंधे सभी के प्राण।
जिसका भी होवे उदय वह उसका हो जाए। जो आया इस घाट पर ध्रुव न रहने पाए। सोए हो या जागते जीवन सर का जाए। पलक झपकते खोलते काल निगलता जाए। क्या जानूं कब पतन हो ऐसी नश्वर काय। पाप कर्म इस काय हित जरा नहीं मन माय। तो इस प्रकार ये नश्वरता, यह अनित्य बोध हमें समता में स्थिर करेगा, और समता में स्थिर होना ही प्रज्ञा है। इसलिए बहुत जरूरी है अनित्य का बाहर भीतर बोध होता रहे, शरीर के स्तर पर, चित्त के स्तर पर, धम्मों के स्तर पर, और जो कुछ घटना सामने घट रही है उसके स्तर पर अनित्य बोध जगता रहे, तो विपश्यना में हम परिपक्व होते ही जाएंगे। धन्यवाद।